बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। 26वीं आईनी तरमीम का इस्लामाबाद में अमली तौर पे कड़ाका जिसको कहना चाहिए वो निकल गया है। दर्जनों मुलाकातें, मुज़ाकरात, प्रेस टॉक्स, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे दावे थे। आज सबसे पहले जो पार्लियामेंट है, शहबाज शरीफ की सदारत में उन्होंने आज काबीना का इजलास किया और काबीना के इजलास के अंदर उन्होंने क्या कहते हैं कि उसकी हिमायत की और उसकी उन्होंने मंजूरी दी। और 26वीं आईनी तरमीम की इस मंजूरी के बाद जैसे ही पार्लियामेंट से मंजूरी हुई तो बताया गया कि ये 26 निकाती मुसव्वदा है वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ से। और उसके बाद जो वज़ीर आज़म हाउस से पैगाम जारी हुआ उसमें बताया गया कि वफाकी काबीना ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 26वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया है और पूरी कौम को 26वीं आईनी तरमीम की काबीना से मंजूरी की मुबारकबाद दी गई। अब ये जब मामला हुआ तो इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान की जो गुफ्तगू है या प्रेस टॉक है वो चल रही थी उनके घर के अंदर। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजलुर रहमान आए और उन्होंने इसके ऊपर बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जमातों ने अपनी अपनी पोजीशंस का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जिसके अंदर ये हमने देखा रात ऐलान कर दिया था कि वो बायकॉट करेंगे, फिर आज इतलात आई कि बायकॉट इस सेंस में नहीं करेंगे, हम उस तरमीम का वोट नहीं करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम जाएंगे, कुछ अलामती लोग हमारे उसके खिलाफ वोट करेंगे। तो आज जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े होकर वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं करेगी। और उन्होंने कहा कि आईन में तरमीम एक संजीदा मामला है और हम मौलाना के किरदार के ऊपर उनके मशकूर हैं। इमरान खान हमारे चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे और हम उनके मशवरे से ही आगे बढ़ते हैं। जब ये सारी बातें हुई तो मौलाना साहब ने भी बाज़ाब्ता इसके ऊपर ऐलान किया है और मौलाना साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट का फैसला किया तो वो हक पर है, जायज़ एहतजाज कर रहे हैं और अब मुल्की सतह के ऊपर इत्तेफाक राय हो रहा है। हमने उस बिल को मुस्तरद कर दिया था जो हुकूमत की तरफ से था, वो अब नहीं रहा। अब हम मजीद तरमीम देंगे, अभी भी मुफाहमत का वक्त है। और उनके मुताबिक हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और जहर निकाल दिया है। और उनके मुताबिक अगर किसी जमात की कोई पोजीशन है और वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते तो वो उस बात को तस्लीम करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहिए कि तहरीक इंसाफ ने उसका इनकार किया तो मौलाना जो है वो इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि वो अब इसके ऊपर इस तरमीम के हवाले से जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने एक बात देखी जिसमें वो कह रहे हैं जी कुछ अगर हमें इख्तलाफात हुए भी तो हम तरमीम करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम वाला मामले के ऊपर सेनेट इजलास भी शुरू हो गया है और 26वीं आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा है वो भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर पहुंच गया है। और अब इस हवाले से इसकी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो है, क्या मौलाना फजलुर रहमान अपनी उस पोजीशन के ऊपर कायम है, इसमें एक तब्दीली है। और उसमें तब्दीली ये है कि मौलाना फजलुर रहमान पहले ये कहते रहे हैं कि सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनना चाहिए और वो कहते रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन करें। अब जो नई चीज़ आई है उसमें यह बताया गया है कि जनाब जो चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस का जो पैनल है वो जाएगा। और उस तजवीज़ के हवाले से मैं आपके सामने डिटेल्स रख देता हूँ। उसमें बताया गया है कि एक तो ये जो चीफ जस्टिस की तकर्री है उसमें जो 3 जजेस का जो पैनल है उस पैनल के हवाले से बताया गया है कि एक कमेटी बनेगी, पार्लियामान की खुसूसी कमेटी, जिसका टोटल नंबर 12 होगा। उसमें तमाम जमातों के 12 लोग होंगे। ये नहीं कहा गया कि हुकूमत और अपोजिशन के 12 होंगे, नहीं। यानी आप यूँ समझिए कि अगर उसमें वोट डाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ का भी एक वोट है, उसमें एमकेएम का भी एक वोट है। और अब अगर हुकूमत के अंदर ज़्यादा जमातें शामिल हैं तो ज़ाहिर है हुकूमत की उसके अंदर मेजॉरिटी आ जाएगी। तो अब बताया गया है कि वो जो मुतनासिब नुमाइंदगी है वो तमाम जमातों की 12 है। मिसाल के तौर पर अगर अकेली जमात अपोजिशन के अंदर बैठी हो तो उसका एक ही वोट होगा, बाकी 11 तो हुकूमत की तरफ वोट चले जाएंगे। तो उनका जिसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और उसके बाद जो वज़ीर आज़म है वो तजवीज़ करेंगे और सदर उनकी मंजूरी के ऊपर ये मंजूरी देंगे। और अगर मिसाल के तौर के ऊपर एक चीफ जस्टिस जो है 175 आर्टिकल के मुताबिक अगर एक चीफ जस्टिस से इनकार करता है तो फिर उससे अगला जो चीफ जस्टिस है वो लगाया जाएगा। अब 3 सीनियर जजेस कौन से हो सकते हैं? काजी फायज ईसा के बाद वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो सकते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हो सकते हैं और जस्टिस या आफरीदी हो सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है इस तजवीज़ के हवाले से वो ये है
कि अब चीफ जस्टिस के तमाम जो इख्तियारात हैं वो उनसे लेकर जुडिशल कमीशन को और आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगे, और एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कहिए कि एक आईनी बेंच बनाया जाएगा, और ये जो आईनी बेंच वाला मामला है वो भी जुडिशल कमीशन जो है उन चीफ जस्टिस के सरबराह ज़रूर होगा, लेकिन वो जुडिशल कमीशन उन आईनी बेंचेस की तश्कील करेगा, और आईनी बेंचेस के हवाले से उसके पास क्या कुछ इख्तियारात होंगे वो भी आपके सामने रख देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक तो चीफ जस्टिस के जो तमाम अहम इख्तियारात हैं वो सारे के सारे जो हैं वो जुडिशल कमीशन और उस आईनी बेंच को चले जाएंगे, यानी अब चीफ जस्टिस अकेला कुछ नहीं कर सकता। अस खुद नोटिस का इख्तियार भी चीफ जस्टिस का खत्म हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जो बराह रास्त दरखास्तें आती हैं और हाई कोर्ट के जो कानूनी और उमूर हैं उनके फैसलों के खिलाफ जो अपीली हैं, और इवन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से पहले राय ली जाती थी तो वो भी अब सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया करेगी, बल्कि ये जो आईनी बेंच है ये मामला उसके पास जाएगा। और फिर एक और बात जो है, जो जुडिशल कमीशन है वो हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायजा भी लिया करेगा, और उसके अलावा ये कहा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तक मौजूदा जो चीफ है उनकी तोसी होगी, यानी इसके अंदर जब तक अगला तयन नहीं होता तब तक ये मामला इसी तरीके से चलता रहेगा। तो टेक्निकली अब इसको यूं कर लीजिए कि अब हर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो तरह के हमें हेड्स नजर आएंगे, एक तो चीफ जस्टिस हुआ करेगा और एक वो साहब हुआ करेंगे जो उन आईनी बेंचेस के मामलात को या इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो एक लिहाज से एक उसका हिस्सा तो ज़रूर हैं, लेकिन जो इख्तियारात पहले थे आप उस हवाले से कह सकते हैं कि वो चीज़ें नहीं हैं। अब सेनेट के अंदर जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज़म नज़ीर तारड़ ने बाज़ाब्ता तौर पे इस तरमीम को जो है वो हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और इसमें अगर ये देखा जाए तो मौलाना साहब ये अपना भरम रखवाने के लिए, क्योंकि आप कहते रहे हैं कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं, अब ये खबरें आ रही हैं कि देखिए जी वो अगर वहाँ पे 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी जुडिशल कमीशन के अंदर तो मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ का वोट ज़रूरी होगा। नहीं, इनका एक एक वोट तो हो सकता है, लेकिन ये 12 में से ये नहीं हो सकता कि इन्हीं की बुनियाद के ऊपर सारे का सारा फैसला हो। अब असल बात यह है कि ये जो आप कर रहे हैं इन सब से होगा क्या, इस सब से क्या बहरान हल हो जाएगा? नहीं, इस बहरान से जो है वो मसला हल नहीं होगा, बल्कि ये बहरान मजीद बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को वोट करने का कह दिया है, मौलाना साहब जो है वो भी जाएंगे वोट करेंगे, तो दूसरी जानिब जो सेनेटर्स हैं उनके हवाले से सवालात हैं। बहुत सारे लोग हैं, तहरीक इंसाफ ने जिन लोगों के हवाले से कहा कि उनके जो 11 अरकान हैं उनसे उनका रब्ता नहीं हो रहा, मुख्तलिफ नाम है। अब ये चंद मिनट्स की बात है और वो कह रहे हैं कि हमने आज इसको मंजूर करवाना है, तो जब अगली वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आपको तब तक पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोगों ने जो है वो अपना ज़मीर की बुनियाद के ऊपर वोट का फैसला किया है। आज बिलावल जरदारी जब आए तो उस वक्त जो है वो उन्होंने आते ही मतीउल्लाह जान को ये कहा कि जो मतीउल्लाह जान है आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके जो तमाम तर मुतालिबात हैं, जो पॉइंट्स हैं वो शामिल कर लिए गए हैं। तो अब ये सारी बातें उनके बाद हो गई, और उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम के वो जो सेनेटर अब्दुल शकूर हैं वो मंजर आम पे आए। मौलाना साहब उस वक्त बता रहे थे कि वो गायब हैं या उठा लिए गए हैं या उनके बच्चे हमारे घर में हैं। आज उनके सेनेटर ये कह रहे थे जी मेरे बड़े मसले थे, तो मैं कोई इधर उधर नहीं हुआ था, बल्कि मैं तो मेरा बेटा भी गाड़ी चला के आया है। तो अब ये कहिए कि क्या मौलाना साहब झूठ बोल रहे थे या उनके जो सेनेटर हैं वो झूठ बोल रहे थे, ये हम सबको पता है। और आज इवन जिन लोगों को लाया जाएगा, जिनसे वोट दिलवाया जाएगा, वो क्या कहेंगे हमें सब पता है। यही अख्तर मेंगल साहब कह रहे थे कि हमारे तो सेनेटर्स नहीं मिल रहे और जो सर्कस होने जा रही है हम उसका तमाशा देख रहे हैं। और अब गैर सरकारी तर्जुमान फैसल बावड़ा ने आज ये नई खबर दी है, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या बन गया है। उनके मुताबिक जो एक पीटीआई का जो ज़ीरक सियासतदान है वो उस फॉरवर्ड ब्लॉक को हेड करेगा। हमने ये देखा, ये सब कुछ पहले हुआ जो राजा रियाज और बाकी सबकी क़यादत में परवेज़ खट्टक की सूरत में, उसका नतीजा क्या निकला? आपने पहले एक मर्जी का चीफ लगाने की कोशिश की और आप अभी तक उसमें से सर्वाइव नहीं कर पाए। एक और करके आजमाना चाहते हैं तो ये भी करके देख लीजिएगा। जब तक अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।